चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कबीरदास की भाषा शैली के बारे में। इससे पहले हमने जाना था कि कबीरदास की भक्ति कैसी थी, और आज जानेंगे भाषा शैली के बारे में। तो शुरू करते हैं। भक्तिकालीन कवि कबीर अनपढ़ थे। उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। उन्हें व्याकरणिक समझ नहीं थी। तो ये हमने पहले भी पढ़ा कि जो कबीरदास थे वो अनपढ़ थे। उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा थी ही नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं थे, और ना ही उनके पास कोई व्याकरणिक समझ थी। मगर जीवन के अनुभवों ने इन्हें इतना परिपक्व बना दिया था कि वह ज्ञानवान थे। कबीर घुमंतु वृत्ति और फक्कड़ स्वभाव के थे। संतों की टोलियों के साथ वह भ्रमण करते रहते थे। इस तरह से उन्हें बहुत अनुभव प्राप्त होते रहते थे। उन्होंने जो कुछ लिखा वह अत्यंत सरल, सहज, बोधगम्य और आम भाषा में लिखा है। जगह जगह घूमने के कारण जगह जगह की बोलियों के शब्द उनकी भाषा में मिलते हैं। तो ये था कि वह घुमंतु वृत्ति के टोलियों संतों के बीच रहने के कारण वह भ्रमण करते करते वो कई अनुभव प्राप्त कर चुके थे। अपने अनुभव से जो कुछ लिखा वो सरल है, सहज है, बोधगम्य है, आम भाषा है। कई बोलिक शब्द उनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। इसलिए उनकी भाषा हिंदी की किसी एक बोली पर आधारित नहीं है। उसमें सभी बोलियों के शब्द मिश्रित हैं। इन शब्दों को खिचड़ी या सुधखड़ी भाषा कहा जाता है। व्याकरणिक भाषा से अधिक अशुद्ध, व्याकरणिक भाषा में जो है वो अधिक अशुद्धियाँ मिलती हैं इनकी, लेकिन उनकी भाषा शैली जो है आमजन के समीप है। अनपढ़ थे इसलिए उन्हें अनुभव से ही जो कुछ लिखा था, इसलिए उनकी भाषा में व्याकरणिक अशुद्धियाँ मिलती हैं। फिर भी उनकी जो भाषा है वो आमजन के समीप है, यानी कि आमजन जो है वो उनकी भाषा को समझने में काफ़ी आसानी से वो उनकी भाषा को समझ सकता है। अपनी भाषा में लोक प्रचलित मुहावरों, कहावतों, उक्तियों का प्रयोग करके उन्होंने अपनी भाषा को और भी प्रभावशाली बना दिया है। आम बोलचाल शैली में व्यक्त इनकी वाणी में ये तत्व है जिसे सरलता से गाया जा सकता है। इनकी भाषा में लोक प्रचलित मुहावरे हैं, कहावतें हैं, उक्तियाँ हैं, और जिसके कारण इनकी भाषा प्रभावशाली है। और इनकी जो है वो बोलचाल की भाषा जो है वो ये पद्धति है जिससे गाया भी जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो जो एक विद्वान हैं, बड़े ही हमारे प्रसिद्ध विद्वान हैं। उन्होंने इनकी भाषा के बारे में कहा है, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें जानना है। इनकी भाषा से इतने प्रभावित हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि इन्होंने उनकी भाषा को, मतलब कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी भाषा से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है, इसे हमेशा याद रखिएगा कि वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आज का मेरा टॉपिक यही था। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।